हेलो दोस्तों, आप सभी का मेडिकल स्टडी हब में स्वागत है। आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम ऐसी-ऐसी क्रीमों के बारे में बताएँगे जिसको आपको पता भी नहीं होगा, कौन-सी क्रीम कब यूज़ होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इन सभी के बारे में आज बात करेंगे। आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एंड आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको एक-एक पॉइंट समझ में ज़रूर आएगा एंड इस वीडियो को शेयर आप नहीं कर सकते एंड लाइक करें प्लीज़। लाइक करें एंड कमेंट करें, हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है एंड नेक्स्ट वीडियो इससे और बढ़िया हम लेके आते हैं। इसलिए कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब तो करें आप प्लीज, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा हमारे वीडियो का। चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। सबसे पहले आज फर्स्ट नंबर क्रीम है नोडीबैक। नोडीबैक क्रीम के बारे में आपको बताएंगे नोडीबैक क्रीम क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, डोज कितनी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, इसके बारे में, ये किस काम आती है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बताएं। चलिए नोडीबैक क्या है। नोडीबैक हेल्प इन बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन। हेयर मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए मदद करती है हमारे बॉडी में। अगर बैक्टीरियल हमें इन्फेक्शन कोई हो रखा है, स्किन इन्फेक्शन हो रखा है, तो उसमें ये मदद करती है। एंड यूजफुल इन इन्फेक्शन पिंपल एंड बॉयज, मतलब टक्कर में पिंपल, अगर हमारे मतलब स्किन पर, चेहरे पर पिंपल्स हो रखे, फोड़े हो रखे, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड कंट्रोल लोकल बैक्टीरियल ग्रोथ, मतलब इतना ही नहीं है, मतलब जो पहले से मतलब बहुत ही इतना ही नहीं हट रही है, मतलब एकदम बॉडी पर मतलब चकते बन रखे, उनसे और की एक मतलब हट भी नहीं रही, वो मतलब ज़्यादा ही बढ़ रही है। बैक्टीरियल की वृद्धि को कंट्रोल करती है, जो मतलब जो चकते बढ़ रहे थे उसको कंट्रोल करती है। एंड सपोर्ट हीलिंग ऑफ द इन्फेक्शन स्किन लीजिंग, मतलब ये चक्रमित तबसा घावों को ठीक करने में मदद करती है। जो चक्रमित तबसा होती है उसके घावों को ठीक करने में मदद करती है। चलिए अब इसके डोज के बारे में बात करते हैं। इसकी डोज है अप्लाई ए थिन लेयर 1 to 2 टाइम डेली इन द अफेक्टेड एरिया, मतलब दिन में 2 से 3 टाइम, मतलब 1 से 2 टाइम, मतलब 1 या 2 बार दिन में एक पतली सी लेयर लेके, जहाँ पर कट्टे बने हुए थे, जहाँ पर दाग होते हैं, उस पर 1 से दिन में 1 या 2 बार लगानी चाहिए। बार-बार नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बार लगाएँगे तो साइड इफ़ेक्ट इसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए मतलब 1 या पतली सी लेयर लगानी चाहिए 1 या 2 बार दिन में। फिर इसके किसे नहीं लगाने चाहिए, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इसके बारे में। अगर आपको एलर्जी हो रही है तो आपको नहीं लगानी चाहिए। वायरल मतलब स्किन इन्फेक्शन, अगर आपको या आपको इन्फेक्शन हो रहा हो पहले से ही, तो नहीं लगानी चाहिए। फिर इसके साइड इफेक्ट क्या है, ये आपको बर्निंग होगी, मतलब आपको जलन भी हो सकती है इसकी। अगर आपको जलन हो या लालपन दिखे तो ये आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। इसलिए हर किसी, अगर कोई चीज़ बढ़िया है आपके लिए तो उसके साइड इफेक्ट तो ज़रूर होगी, इसलिए आपको मतलब इसका भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम ट्यूब की बात करते हैं। एब्रोनेट क्रीम। एब्रोनेट क्रीम क्या है, इसके बारे में आपको बात करनी है, ये किस लिए यूज़ होती है। वर्क वेल इन फंगल स्किन, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्रीम है यही एब्रोनेट क्रीम। मतलब फंगल इन्फेक्शन में अच्छी तरह काम करती है ये। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो रखा है तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्रीम है एबलनेट क्रीम। हेल्प रिड्यूस इचिंग एंड स्केलिंग, खुजली और पपड़ी, अगर आपके शरीर पर खुजली हो रखी है, आपको कहीं कहीं भी कहीं पर भी खुजली हो रखी है या पपड़ी जम गई है, उसको कम करने में ये मदद करती है। एंड यूजफुल इन रिंगोर्स एंड ग्रोन रेट दाद, मतलब आपको दाद हो रखी है, जाग, या मतलब आपके पाइप पार्ट में खुजली हो रखी है, उसके रेशे में उपयोगी, सबसे उपयोगी ये क्रीम है। मतलब आपको प्राइवेट पार्ट में खुजली हो रखी है या कहीं पर भी हो रखी है तो उसके लिए एबनेट क्रीम सबसे बढ़िया है। टिप्स फंगल इन्फेक्शन अंडर द कंट्रोल, फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करती है। मतलब सबसे बढ़िया, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो रखा है उसको सबसे बढ़िया कंट्रोल यही करती है एबनेट क्रीम। एंड इसकी अभी डोज की बात करते हैं। आप डोज है प्रभावित जगह पर पतली परत दिन में, मतलब अगर आपको जहाँ पे इंफेक्शन हो रखा है, फंगल इन्फेक्शन, वहाँ पे मतलब एक पतली सी परत एक बार लगाए दिन में अप्लाई, मतलब एक बार ही करनी है, वन टाइम। मतलब जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट हो रखा है आपके, मतलब पपड़ी जमी हुई है, वहाँ पर दिन में एक बार ही लगाए और पतली सी लेयर लगाए। फिर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किसे नहीं यूज़ करनी चाहिए, जिसको एलर्जी है एंड खुला घाव, अगर आपके खुला घाव है, मतलब ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो रही है तो आपको यूज़ नहीं करनी है। खुला घाव है तो, एलर्जी हो रखी है तो भी नहीं यूज़ करनी है। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, दुष्प्रभाव क्या है? अगर आपको जलन हो रही है, मतलब जैसे ही आपने 1 दिन लगाई, आपको जलन होने लगी, तो भी आपको यूज़ नहीं करनी। अगर इरिटेशन हो रहा है, मतलब चुभन भी हो रही है, जलन, चुभन, तो भी आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। मतलब एक बार आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जलन हो रही है, नहीं हो रही है, चुभन हो रही है, नहीं हो रही है। चलिए, हम नेक्स्ट क्रीम नंबर 3 इसके बारे में आपको बात बताएँगे। सुपोर्टेड जेल, ये किस काम आती है? हेल्प इन
हेल्प इन अंस एंड पिंपल्स, मतलब आपके चेहरे पर, ये चेहरे के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्रीम है। जिसके चेहरे पर फुंसी हो रखी है, ये मतलब सबके लिए, ये तो हर किसी को प्रॉब्लम होती है चेहरे वाली से, इसलिए ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हेल्प इन एहन्स एंड पिंपल, मतलब मुहासों एंड पिंपल्स को ये मदद करती है। अगर आपके चेहरे पर मुहासे हो रखे एंड पिंपल्स हो रखे, तो ये बहुत ही आपके सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। रिड्यूस ब्लैक ब्लैक हैंड्स एंड वाइट हैंड, मतलब आपके चेहरे पर ब्लैक हैंड्स है, मतलब काले धब्बे हैं या वाइट दाग हैं, तो उसको ये कम करती है। इम्प्रूव स्किन रिन्यूअल, त्वचा में नवीनीकरण, मतलब आपको त्वचा है उसको पहले से मतलब बढ़िया, मतलब नवीन, मतलब नई त्वचा उभर के सामने आती है। एंड सपोर्ट स्मूथ स्किन टेक्सचर, मतलब त्वचा की बनावट, मतलब आपने त्वचा की बनावट पहले मतलब सिकुड़न सी अंदर मतलब लाइनिंग लाइनिंग दिखती थी चेहरे पर, तो बनावट को मतलब चेंज करती है, बनावट को स्मूथ बनाने में मदद करती है, चिकनाहट लाने में मदद करती है। इसलिए आप ये सुपाटेट जेल आपके सभी के लिए इम्पोर्टेंट, सबके लिए है, ये हर किसी को प्रॉब्लम होती है इसके बारे में। चलिए अभी इसके डोज के बारे में बात करते हैं। अप्लाई ये स्मॉल अमाउंट इन द नाइट ओनली, ये मतलब एक इसकी इफ मतलब क्लिंडामाइसिन है एक, ये अब इसकी एक इम्प्रूव मतलब खासियत है। ये आपको एक नाइट में यूज़ करनी है, आपको दिन में यूज़ नहीं कर सकते, ओनली नाइट में ही यूज़ कर सकते हैं। बहुत थोड़ी मात्रा में, केवल थोड़ी-सी मात्रा में नाइट में आप लगाइए चेहरे पर। कॉन्ट्राइंडिकेशन की या किसे नहीं यूज़ करनी चाहिए? अगर आपको प्रेगनेंसी है या वेरी स्किन सेंसिटिविटी, मतलब आप गर्भावस्था में हैं या बहुत ही इतनी तुरंत तिल, तो आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। फिर इसका साइड इफ़ेक्ट देखते हैं दुष्प्रभाव, पीलिंग, त्वचा तिलचने होना या ड्राइनेस या सूखापन होना। इसके साइड इफ़ेक्ट आपने देख लिए, पीलिंग, अगर त्वचा खिलना, अगर मतलब त्वचा खिल रही है, मतलब त्वचा के ऊपर मतलब क्या नाम है, तरोते आ रही है, मतलब खिल रही है, मतलब कट जैसे क्या नाम है, ब्लीडिंग जैसे कैसे आप लगाते हैं, धार जैसे दिख रही है, सूखापन है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, सूखापन हो सकता है। चलिए अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं, 4 नंबर की बात है, ये है टाइरोडीन, टाइरोडीन क्रीम। टाइरोडीन क्रीम किस काम आती है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताएँगे। हेल्प इन बैक्टीरियल इज स्किन इन्फेक्शन, ये मतलब बैक्टीरियल अगर स्किन इन्फेक्शन में मदद करती है, जो टायरोडीन है। यूजफुल इन इन्फेक्टेड क्योट एंड वुंड, मतलब आपके अगर कोई मतलब घाव लगा है, चक्कर कट है, मतलब ये जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे ये यूजफुल है। मतलब खुला घाव है वहाँ पे ये यूजफुल है। मतलब आपको देखो एक एल मैंने और बताई थी जो खुला घाव में यूज नहीं होती, ये खुले घाव में जहाँ संक्रमित हो, खुला घाव में उपयोगी है। कंट्रोल लोकल इन्फेक्शन एंड स्किन, मतलब त्वचा के स्थानीय इन्फेक्शन को कंट्रोल कर, जो स्थानीय मतलब फिक्स होता है इन्फेक्शन उसको कंट्रोल करती है। सपोर्ट हीलिंग एंड माइनर इन्फेक्टेड लीजन, छोटे संक्रमित घावों को ठीक करने में मदद, अगर छोटे संक्रमित घावों को ठीक करने में ये मदद करती है। कौन? टाइरोडी। चलिए इसके अभी डोज की बात करते हैं, डोज कितने लेनी चाहिए कितने नहीं लेनी चाहिए। अप्लाई 2 टू 3 टाइम, मतलब डेली आपको 2 से 3 टाइम यूज़ करनी चाहिए। अफेक्टेड एरिया जहाँ प्रभावित जगह होती है उस पर दिन में 2 से 3 बार आप लगा सकते हैं आराम से। चलिए कॉन्ट्रा इंजेक्शन क्या है कि किससे यूज़ नहीं करनी चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। अगर आपको एलर्जी हो रही है इससे तो भी आपको नहीं लगाना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन है तो भी आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो साइड इफ़ेक्ट दुष्प्रभाव क्या है इसके? अगर रेज़ेस, मतलब आपके रेज़ेस हो रहे हैं कहीं, जहाँ पे टेप वार्ड है वहाँ पे, अगर बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, तो भी आपको नहीं लगानी चाहिए। चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम 5 नंबर, ट्रेकोज़ फोर्ट ऑइंटमेंट। ट्रेकोज़ फोर्ट ऑइंटमेंट इसके बारे में बात करते हैं हम। यूज़ इन एक्जिमा एंड डर्मेटाइटिस, ये मतलब यूज़ किसके लिए होती है? एक्जिमा और डर्मेटाइटिस में उपयोगी है, सबसे उपयोगी है। कौन-सी? ट्रेकोज़ा फोर्ट ऑइंटमेंट। रिड्यूस इचिंग एंड स्किन इन्फेक्शन, ये क्या करती है? खुजली और त्वचा की सूजन को कम करती है। अगर आपके त्वचा में कहीं सूजन है, अगर आपको खुजली हो रही है, तो आपके तब से ये इम्पोर्टेंट है। हेल्प व्हेन लॉन्ग स्टेरॉइड यूज़ इन नॉट परफ्यूम, जब आप लंबे समय तक स्टेरॉइड उपयोग नहीं कर नहीं मतलब उपयोग सही न हो तो मदद करती है। मतलब आप लंबे समय तक स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, तो आप सही नहीं हो तो ये यूज़ कर सकते हैं। सपोर्टेड बेटर कंट्रोल ऑफ द क्रॉनिक स्किन इरिटेशन, मतलब पुरानी त्वचा जलन को बेहतर कंट्रोल करने में मदद करती है। आपके पुरानी मतलब त्वचा है, मतलब आपके कहीं जलन हो रही है, उसको खत्म करने में मदद करती है। चलिए इसके डोज के बारे में बात करते हैं। अप्लाई ये थिन लेयर 1 टू 2 टाइम ओनली डेली, मतलब आप दिन में 1 से 2 बार लगा सकते हैं। पतली की परत आप इतनी ज़्यादा मत लगाएँ। पतले की परत लगानी कितने टाइम? एक दिन में 1 से 2 बार लगा सकती है। कॉन्ट्रा इंजेक्शन की बात करें, किसे नहीं जाना चाहिए? मतलब स्किन इन्फेक्शन है, चक्कर में आए त्वचा में, एलर्जी है तो भी नहीं लेनी चाहिए। फिर साइड इफेक्ट क्या है?
अगर आपको जलन हो रही है या खुजली हो रही है तो भी आपको नहीं लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम 6 नंबर कोजिए केयर। कोजिए केयर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? त्वचा के लिए, चेहरे के लिए। ये जिसको गोरा-सीता बनना है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्प इन रिड्यूस डार्क स्पॉट ऑन स्किन। अगर आपके त्वचा पर, चेहरे पर, फेस पर काले धब्बे हैं तो ये कम करने में मदद करती है, आप सबको गोरा बनाती है। यूथफुल इन पिगमेंटेशन प्रॉब्लम। आपके चेहरे पर दाग है, धब्बे, पिगमेंटेशन है, समस्या को सबसे लिए उपयोगी ये है। क्या नाम है इसका? कोजियर केयर एंड सपोर्ट ए मोड इवन स्किन त्वचा। अगर त्वचा का रंग ज़्यादा समान बनाने में मदद करती है, मतलब त्वचा को सबसे एक जैसा बनाना, कहीं पर मतलब ब्लैक हेड है उसको मतलब हटाने में मदद करती है, एक जैसा बनाने में मदद करती है। कैन हेल्प इन पोर्ट असेंटमा, मतलब मुहासों के बाद निशान, मतलब आपके चेहरे पर मतलब फुंसी हो गए, फोड़े हो गए, उस सूखने के बाद मतलब धब्बे बन जाते हैं, उसको ये हटाने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। चलिए इसकी डोज़ की बात करते हैं। इसकी डोज़ है, अप्लाई ए थिन लेयर वंस डेली और एडवाइस, पतली परत दिन में 1 बार या कला के अनुसार, मतलब आपको ये लेनी है, मतलब दिन में 1 पतली परत तो लेनी है, मतलब आपको 1 बार लगानी है छोटी पतली की परत, लेकिन आपको एक सलाह के अनुसार, जैसे डॉक्टर सलाह दे उसके हिसाब से लगानी है आपको। ऐसा नहीं मतलब वो आपका स्किन टेस्ट करके आपको बताएगा कि आप 2 बार लगा सकते हो, आप 3 बार लगा सकते हो, लेकिन सलाह के अनुसार डॉक्टर की। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन, किसे नहीं देना चाहिए? अगर आपको एलर्जी हो रही है तो आपको नहीं लेनी चाहिए। इरिटेशन एंड ब्रोकन स्किन, मतलब टूटी हुई या बहुत इरिटेड स्किन, अगर आपके बहुत ही खूनी-खूनते हो, आपके मतलब पूरी स्किन मतलब बर्निंग हो रही, जलन हो रही, तो आपको नहीं लेनी चाहिए। फिर साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे लगाने के बाद? फिर माइल्ड बर्निंग होगी, हल्की-सी जलन हो सकती है आप जैसे लगाओगे, रेडनेस होगी, लालपन आ सकती है इसके लगाने के बाद। चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम एटोग्ला क्रीम। एटोग्ला क्रीम किस काम आती है? गिव मॉइस्चर टू वेरी ड्राई स्किन, बहुत सूखी, अगर आपकी त्वचा बहुत ही सूखी सी है या नमी है आपकी त्वचा के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्प इन एक्जिमा प्रोन स्किन, एक्जिमा वाली त्वचा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्रीम। रिड्यूस ड्राइनेस एंड रेडनेस, मतलब सूखापन और खुरदरापन, आपके चेहरे पर मतलब गड्ढे से बन रखे खुरदरापन है, मतलब सूखापन या खुरदरापन दोनों में से कोई भी तो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सपोर्ट स्किन बैरियर रिपेयर, मतलब आपको त्वचा को सुरक्षात्मक परत को सुधारने में, आपको आपके धब्बे बन रखे मतलब गड्ढे से हैं चेहरे पर, खुरदरापन है तो उसको मदद करती है हटाने में। चलिए इसके डोज के बारे में हम बात करते हैं। अप्लाई 2 एंड 3 टाइम, मतलब दिन में ये 3 से मतलब 2 से 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं मतलब डेली। मतलब ड्राई स्किन सूखी मतलब त्वचा पर दिन में 2 से 3 बार ही लगा सकते हैं आप आराम से। कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशन क्या है इसके? किसे नहीं लगाना चाहिए? आपको एलर्जी नहीं लगानी चाहिए। इन्फेक्टेड, मतलब आपका पट्ट, अगर कान पे पट्ट हो, रिसा हो, संक्रमित तबसा हो तो आपको नहीं लगानी चाहिए। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आपको जलन होगी, लालपन होगा। हर किसी के अगर आप लगाओ उस चीज़ उसका साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही। फिर नेक्स्ट क्रीम है आपके स्टेम्बो लोशन। स्टेम्बो लोशन क्या है? यूज़फुल इन स्कैबिस एंड ट्रीटमेंट, मतलब स्कैबिस के इलाज के लिए उपयोगी सबसे ज़्यादा। स्कैबिस इलाज मतलब क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। हेल्प किल मिट ऑन द स्किन, मतलब त्वचा पर मौजूद कीटों, मतलब त्वचा पर कोई कीड़े हैं, कीट हैं, उसको खत्म करती है। रिड्यूस इचिंग कॉज्ड बाय द स्कैबिक, मतलब स्कैबिक की वजह से होने वाली खुजली, मतलब कोई कीड़े मतलब कोई मतलब बैक्टीरिया त्वचा पर है तो उसको मतलब वजह से होने वाली जो खुजली होती है उसको कम करने में मदद करती है। सपोर्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द हू बॉडी बेसिस, मतलब पूरे शरीर पर रेसेस के सही तरह से इलाज की मदद करता है। एंड नेक्स्ट हम इसके डोज की बात करते हैं। अप्लाई ओवर द बॉडी एंड एडवाइस एंड वाट आफ्टर द रिकमेंडेड टाइम, मतलब कला के अनुसार पूरे शरीर पर लगा करते समय में बाद धो ले, मतलब आपको पहले सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी, उसके सलाह के अनुसार आप पूरे शरीर पर लगाकर आप बाद में उसको धो सकते हैं। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? किसी का नहीं देना चाहिए, अगर आपको एलर्जी हो रही है तो भी आपको नहीं लेनी चाहिए। इन्फेक्टेड विदाउट एडवाइस, बिना सलाह के छोटे शिशु, मतलब बिना सलाह के आप छोटे शिशु को, बच्चों को नहीं दे सकते हैं। साइड इफेक्ट इसके क्या है? आपको जलन होगी, खुजली होगी, सबके साइड इफेक्ट लगभग सेम ही होते हैं ज़्यादातर। फिर आती है नेक्स्ट क्रीम प्लेक एंट्रैक्ट जेल। प्लेक एंट्रैक्ट जेल क्या? सपोर्ट वुंड हीलिंग, मतलब घाव भरने में मदद करता है। यूथफुल इन एक्यूट एंड अल्सर, मतलब कट और अल्सर में बहुत ही उपयोगी है ये प्ले सेक्टर तेल। एंड हेल्प रिपेयर डिमांड स्किन टिश्यू, मतलब आपके टिश्यू स्किन के जो क्षतिग्रस्त है बहुत ही मतलब ऊतक है, ठीक नहीं है, उसको मतलब रिपेयर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मदद करती है।
इम्प्रूव लोकल हीलिंग रिस्पॉन्स, इतना नहीं मतलब हीलिंग रिस्पॉन्स को बेहतर करता है। ये मतलब आपकी त्वचा को बहुत इधर मतलब ढीलापन है, तो उसको मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। चलिए इसके डोज़ के बारे में बात करते हैं हम। अप्लाई ये थीन लेयर 1 टू 2 टाइम डेली ऑन द अफेक्टेड एरिया, मतलब आपके जहाँ पर अफेक्टेड एरिया, प्रभावित एरिया, उस पर 1 से 2 टाइम मतलब आप दिन में लगा सकते हैं पतले के बर्फ। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं। एलर्जी होगी आपके गल एलर्जी आपको तो है ना लेगा नहीं चाहिए। अफेक्टेड अनवांटेड वुंड का बिना इलाज वाला संक्रमित घाव है, उसके ऊपर भी नहीं लगा सकते। फिर इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? इरिटेशन होगी आपको, जलन होगी, मतलब रेडनेस होगी, लालपन आपको दिख सकता है। इसलिए अगर आपको बहुत ही सोच समझ कर लगाना है। अगर आपको ऐसी वीडियो, आप मेरे चैनल पर जाकर एक बार विज़िट करें प्लीज़, मेरे को बिना कहीं विज़िट करे आप देखो कैसी वीडियो मैंने डाली हुई, आप चेक करें। एंड ऐसी वीडियो अगर आपको कमेंट ज़रूर करें, आप कुछ भी करो मतलब कमेंट तो ज़रूर करें कि हम नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लाऊँ। तो मेरे को भी पता कर लेना है कि लोग कैसी देखना वीडियो पसंद करें, इसलिए कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करोगे तो मेरे को भी समझ में आएगा कि क्या लोग कैसी वीडियो पसंद करेंगे, उस पर नेक्स्ट टॉपिक पर मैं लेके आऊँगा जल्दी। एंड आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।